मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और ग्राउंड जीरो पर हम कह सकते हैं कि संजय राउत के बयान के बाद सियासी तूफान आ गया है। एक बड़ी घटना आज दिल्ली में भी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि केजरीवाल से कहा गया है कि वो 2 जून को ही सरेंडर कर देंगे, लेकिन जमानत पर बाहर रहने के दौरान केजरीवाल को कई शर्तों का पालन करना पड़ेगा जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे, कोई फाइल भी साइन नहीं कर पाएंगे, यहां तक कि उनके सचिवालय जाने पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा वो शराब घोटाला केस में अपनी भूमिका की बात नहीं कर सकेंगे और केस से जुड़ी किसी सरकारी फाइल को नहीं देखेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत विपक्षी गठबंधन के लिए, इंडिया अलायंस के लिए सियासी संजीवनी साबित हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस ग्राउंड जीरो से यानी मुंबई से, क्योंकि आज हम सीधे सवाल पूछेंगे, क्या इस अंतरिम जमानत का मतलब केजरीवाल पाक साहब छूट गए ये है या इसके मायने कुछ और है? क्योंकि आम आदमी पार्टी में एक सेलिब्रेशन का मूड है, ये आखिरकार क्यों है? पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीच चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आई और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि 2 जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल एक शेर थे जो घायल होके आज जेल से बाहर निकल रहे हैं। ये घायल शेर भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींदें उड़ा देगा। उनको अंतरिम जमानत मिली है, उनको रिहाई नहीं मिली है और बाकायदा 2 जून को वापस उनको जाना पड़ेगा जेल में। आप चोर हैं लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो, वो बेल बोलता है क्या? हालांकि कोर्ट ने साफ कहा है कि जमानत पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, सचिवालय जाने पर भी पाबंदी, शराब घोटाला केस में अपनी भूमिका पर बात नहीं करेंगे, केस से जुड़ी किसी सरकारी फाइल को नहीं देखेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिलेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल को जमानत से भ्रष्टाचार में फंसे हेमंत सोरेन जैसे नेता और विपक्षी गठबंधन को सियासी ऑक्सीजन मिल जाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। केजरीवाल को जो जमानत मिली है उस राहत का विश्लेषण कर लेते हैं। लेकिन पहला तथ्य इसमें यह है, इतिहास में पहली बार किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है। दूसरा बड़ा तथ्य है, फैक्ट है, हेमंत सोरेन ने भी चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से इंकार कर दिया। तीसरा फैक्ट यह है कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत को आम आदमी पार्टी एक बड़े सियासी मौके की तरह बुनाने में जुटी है, जैसा हमने सौरभ भारद्वाज दिल्ली के मंत्री का बयान सुना। चौथा बड़ा तथ्य, केजरीवाल ना सीएम कार्यालय जा पाएंगे, ना किसी फाइल पर साइन कर पाएंगे और ना ही सचिवालय जा पाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है, क्या केजरीवाल की अंतरिम जमानत को क्लीन चिट की तरह आम आदमी पार्टी सेलिब्रेट कर रही है? आज इसी पर हम बात करेंगे। मैं सीधा रुख कर सकता हूं अपने मेहमानों का। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ा है ये परिचय करा देते हैं। शहजाद पूनावाला है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। साथ ही सत्य प्रकाश मिश्रा है, जेडीयू के यानी एनडीए ब्लॉक के। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है इस समय, जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। रवि श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी अभिनंदन है। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। शहजाद पूनावाला, अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है और आम आदमी पार्टी का स्पष्ट रूप से कहना है कि घायल शेर है अरविंद केजरीवाल। मैं सत्य प्रकाश जी का रुख करता हूं। सत्य प्रकाश जी, घायल शेर है अरविंद केजरीवाल, नुकसान पहुंचाएंगे एनडीए को? अमिश देवगन जी, ये शेर बताने की प्रथा आम आदमी पार्टी की पुरानी है। उनकी पत्नी ने कहा शेर को जेल में बंद कर दिया, उनकी पत्नी ने कहा अरविंद केजरीवाल ने कि कभी वो आज़ादी के आंदोलन में शहीद हो गए थे। तो तरह तरह की उपमाओं से उनको भरते हैं। सच्चाई ये है कि लोमड़ी पलता है शेरों के शिकार पर,
तो लोमड़ी जो भ्रष्टाचार का आरोपी है उसको अगर शिकंजे में डाला गया था, तो माननीय उच्च अदालत ने अगर किसी चीज को कंसिडर करते हुए उनको कहा कि चलिए आप चुनाव प्रचार में जाइए। और कितनी बड़ी बात कही एक सिटिंग मुख्यमंत्री, जो इलेक्टेड मुख्यमंत्री है, संविधान का शपथ लिया मुख्यमंत्री, उसको कहा कि आप अपने दफ्तर नहीं जाएंगे, आप मुख्यमंत्री होकर किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे। दिल्ली के लिए दुर्भाग्य का दिन है, देश के लिए दुर्भाग्य का दिन है कि चुना हुआ मुख्यमंत्री को अधिकार ही नहीं है कि वह किसी फाइल पे दस्तखत कर सके और दिल्ली प्रशासनिक कार्रवाई में कोई भी हस्तक्षेप कर सके। इसका साफ मतलब है कि उच्चतम न्यायालय कहीं न कहीं इस बात को समझता है कि जो प्राइमा फेसी एविडेंस है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो खतरनाक है। रही बात की भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ब्लॉक के साथ वो क्या करेंगे, आप समझिए देश इस बात को समझता और जानता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुस्तैद है और जो कोई भी दोषी होगा वो जांच होगी। और यही केजरीवाल तो कहते थे जांच कराओ जेल में डालो, तो जांच कराए जेल में डाले तो कहते घायल शेर है, काय का शेर। सिंपल सी बात है, लोमड़ी जेल से बाहर आया है। जी जी जी, मैं प्रियंका का रुख कर लेता हूं। प्रियंका कक्कड़ जी, क्या आम आदमी पार्टी क्या इसको क्लीन चिट की तरह सेलिब्रेट कर रही है? क्योंकि अभी तो ये इंटरिम बेल है जिसमें वो बतौर मुख्यमंत्री भी अपना काम नहीं कर पाएंगे और संजय सिंह को दूसरी बेल मिली है। व्हाट्स योर टेक? अमीश देवगन जी, सभी को नमस्ते। अमीश देवगन जी, आपने देखा होगा कि भाजपा के प्रवक्ता को अपना वॉल्यूम ज्यादा लाउड करना पड़ा, क्योंकि तर्क होता अगर तो उनको इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने आपको झूठ बोला, फाइलें साइन करने की अनुमति नहीं है, पैरा 18 इनको बोले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पढ़ ले। इन्होंने आपको और भी झूठ बोला, इनको बोले पैरा 15 पढ़ ले, जहां कोर्ट ने ये भी कहा कि केजरीवाल जी इज नॉट अ कॉन्विक्ट, उनको किसी कोर्ट ने दोषी नहीं पाया। ये भी कहा कि केजरीवाल जी के ऊपर ये केस 2022 से ये केस चल रहा है, तो अभी क्यों इनको अरेस्ट करने की जरूरत पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी मनी नहीं मिल रहा। मनी एक जगह मिला, शरद रेड्डी ने जो मनी भाजपा को दिया 60 करोड़, जिसके बाद उनकी बेल हुई और वो सरकारी गवाह बने और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया और उनका केस बंद हो गया। मनी ट्रेल वहां भी मिला, मंगुट्टा रेड्डी। प्रियंका जी, क्योंकि इनके प्रत्याशी हैं। प्रियंका जी, क्योंकि आप पैरा 18 का जिक्र कर रही हैं। जी, मैं एक आप ही से प्रश्न पूछ रहा हूं प्रियंका जी, आप पैरा 18 की बात कर रही हैं, तो कांट अटेंड द सीएम ऑफिस, उसमें भी लिखा हुआ है न सीएम सेक्रेटरिएट भी नहीं जा सकते, ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? इस केस से जुड़ी कोई फाइल नहीं देख सकते? लिखा हुआ साइन नहीं करेंगे। इन्होंने क्या झूठ बोला? देखिए, बेल की कुछ कंडीशंस होती है, बट इन्होंने कांट स्पीक अबाउट हिज रोल इन प्रेजेंट पूरी करने दीजिए। ये भी लिखा हुआ है पैरा 18 में। अमीश जी, बात पूरी कर लूं? आप ही से सवाल है, मेरा सवाल है पूरी कर लूं? जी, बोलिए। देखिए, आपके सारे सवाल विपक्ष से ही होते हैं। एक दिन आप सवाल हिम्मत करके सत्ता पक्ष से भी कर लीजिए कि सनोज कनौजिया, जिसको 21 मर्डर्स के लिए पुलिस ढूंढ रही थी, वो 3 हफ्ता पहले भाजपा का मंच ज्वाइन कर लेते हैं। माने पुलिस उनको इनकाउंटर करने के लिए ढूंढ रही थी। इनसे सवाल कर दीजिए। बृजभूषण जो कैमरा पे एडमिट कर चुके हैं कि उन्होंने किसी का मर्डर किया, वो इनकी पार्टी में, इनसे सवाल कर लीजिए। शरद रेड्डी का केस कैसे बंद हो गया, सवाल कर लीजिए। मंगुट्टा रेड्डी को कैसे प्रत्याशी बनाया, जो साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन बता रही थी भाजपा, इनसे भी पूछ लीजिए। कागज भी है, तथ्य भी है। जी, लेकिन देखिए, आप मुझे बता रही है कि मुझे अपना रोल कैसे करना चाहिए। मैं तो बीजेपी से भी सवाल पूछता हूँ, आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को उनको सेलिब्रेट करने का पूरा हक है, वो सेलिब्रेट करें, लेकिन मैं तो तथ्यों पे जा रहा हूँ। आई ओनली टॉक अबाउट फैक्ट्स। मुझे नहीं मतलब बीजेपी इसके बारे में क्या सोचती है, कांग्रेस क्या सोचती है, आप क्या सोचती है। मेरा प्रश्न ये है, पैरा एक से नहीं तो वो तो आपने वो अपनी टिप्पणी कोर्ट में भी रखी, कोर्ट ने भी उस पर क्या कहा, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या प्रियंका कक्कड़ जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मेरे प्रश्न का सवाल का जवाब दीजिए। सरेंडर करना है 2 जून को सरेंडर करना है अरविंद जी को, 2 जून को सरेंडर भी करना है। यानी ये जो है ये इंटरिम बेल है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इसको ज्यादा रीड कर रही है? फिर मैं बीजेपी के पास चलता हूं। 30 सेकंड प्रियंका जी। देखिए,
पैरा 15 में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ही इज नॉट कन्विक्टेड। आप समझे बात को, ये कैसे यही तो मैं समझा रही हूँ। भाजपाइयों के बयान के आधार पर उनको जेल में रखा, कोई मनी ट्रेल तो मिला नहीं, आज तक चवन्नी तो मिली नहीं, 2 साल की इनकी इन्वेस्टिगेशन हो गई। ऐसी थोड़ी ईडी का कन्विक्शन रेट 0.4% से कम है। इनको बोलिए अपनी ईडी को सही जगह लगाएं। कल प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि अडानी के पास काला धन है, वो भ्रष्टाचारी है, कहाँ गई ईडी, क्यों नहीं जा रही वहां पे? तो इनसे भी तो सवाल पूछिए। मंगुट्टा रेड्डी तो साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन बता रहे थे, वो कैसे प्रत्याशी है? मतलब आप मुझे ज्ञान दे रही है कि इनसे सवाल पूछिए कि मैं सवालों का जवाब नहीं दूंगी। प्रियंका जी आप कह रही हैं कि आप इनसे सवाल पूछिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज आपको राहत मिली है, आपसे सवाल पूछो, क्या इनसे सवाल पूछिए? उसमें लिखा है ही इज नॉट कन्विक्टेड। मैं कह रही हूँ पैरा 15 पढ़ी, उसमें साफ लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी इज नॉट कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी कोर्ट ने उनको दोषी नहीं पाया है। ये सिर्फ भाजपा के दफ्तर में वो बार बार उनको भ्रष्टाचारी बुलाया जाता है, कोर्ट ने तो कहा नहीं ऐसा। पर 60 करोड़ तो दिखा, वो पेपर में तो है ही, शरद रेड्डी ने दिया, इसलिए सवाल क्यों ना पूछा जाए? आप बता दीजिए। आप इनसे चलिए ये पूछ लीजिए कि कोविशील्ड क्यों लगाई इन्होंने, जो 21 कंट्रीज में बैन की 2021 में, वो भारतीयों को क्यों लगा दी? क्या हमारी जान का क्यों पूछ लीजिए जी। चलिए ये पूछ लीजिए, दिलीप रे को कैसे छुड़वा दिया? दिलीप रे इनके कैंडिडेट हैं। प्रियंका और समर्थकों का भारी हुजूम है, बहुत सारी भीड़ है वहां पर, ये विजुअल्स में हम देख पा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ सत्यप्रकाश है। सत्यप्रकाश, आंसर दिस, ये राहत तो है सत्यप्रकाश जी? इसको राहत नहीं कहते। माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव के मद्देनजर एक पार्टी के मुखिया को कहा कि चलिए ठीक, आप हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं हैं, आप 2 तारीख को सरेंडर वापस कर दीजिए, जेल वापस आइए, इतनी ही दिन की आपको चुनाव में जाइए, आप प्रचार कर लीजिए, और मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाएंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। प्रियंका जी कह रही थी कि कोर्ट ने कहा कि वो कन्विक्टेड नहीं है, बात सच है, पूरा देश जानता है वो कन्विक्टेड नहीं है, आरोपित हैं और उनके खिलाफ बहुत गहरे सबूत हैं। तभी माननीय न्यायालय ने कहा कि 2 तारीख को वापस आइए महोदय केजरीवाल जेल के अंदर, जमानत की बाद में देखेंगे। अंतरिम जमानत कोई आपके लिए बहुत बड़ा जश्न बारात नहीं है कि जब आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि केजरीवाल मुक्त हो गए, दोष मुक्त हो गए। अरविंद केजरीवाल ये बार बार कहती ना पैसा नहीं जब्त हुआ, अरे गोवा के पंजाब एक झटका तो है ही एनडीए को। एनडीए नहीं चाह रहा था बेल मिले, लेकिन फाइनली बेल मिल गई। बेल मिलना झटका तो मानेंगे ना सत्यप्रकाश जी? न्यायालय के विवेक पर है, माननीय उच्चतम न्यायालय का। मैं मानता हूँ अंतरिम जमानत है, मैं मानता हूँ अंतरिम जमानत है, जवाब ले लेते हैं। प्रियंका वापस कहा है कि जेल आइए, लेट प्रियंका वापस जेल बुलाया है माननीय न्यायालय ने। बिल्कुल वो बोला ही है, ये बात समझाती हूँ इनको थोड़ा, ये बात तो स्पष्ट है। अरे आप ना कोर्ट को लॉ समझाइए प्रियंका जी, मिश्रा जी आप कोर्ट को लॉ समझाइए। 2 तारीख को बुलाया वापस जेल। मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी सुनिए, कक्कड़ जी इस चीज को समझिए, अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, इतना तो मान लीजिए। अच्छा शरद रेड्डी आरोप मुक्त है और मंगुट्टा रेड्डी शरद रेड्डी जांच कराइए ना, आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस देश का कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति जेल में जाए, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप दीजिए सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन, जवाब लीजिए, घबराइए मत। अरे हम क्यों घबराएंगे? 18 साल से हमारी पार्टी सरकार में है। एक सेकंड में आप दोनों को रोकना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए अरविंद केजरीवाल, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे अरविंद केजरीवाल। इस समय की बड़ी खबर है ये, अरविंद केजरीवाल आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, अपनी गाड़ी से अरविंद केजरीवाल बाहर निकल आए हैं। ये तस्वीरें स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि अरविंद केजरीवाल का स्वागत उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन ये अंतरिम जमानत है। 2 जून को वापस उन्हें कारागार जाना होगा तिहाड़ के, ये भी बहुत बड़ी खबर है। ये तस्वीरें आपको हम इस समय दिखा रहे हैं। पटाखे जला रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं।
शहजाद पूनावाला हमारे साथ है। शहजाद पूनावाला, अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं और चरणों में पहला अपना प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने कहा था मैं वापस लौट के आऊंगा। ऐसा है अमीश जी, उनको वापस लौटकर जाना भी है तिहाड़ में। ये किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं? ये कोई भ्रष्टाचार का जश्न मनाया जा रहा है क्या? आज उनको राहत नहीं, उनको रेंट पर थोड़ी सी रिलीफ और परमिशन मिली है प्रचार के लिए। और जो कोर्ट का आदेश आया है इसमें साफ लिखा है कि कोई कमेंट नहीं है मेरिट्स पर जजमेंट के। ये जो जजमेंट आया है ये कोई केस के मेरिट पर कमेंट्री नहीं है, केवल क्योंकि चुनाव है तो चुनाव के लिए उनको कुछ दिनों की अवधि, जैसे कि कोई अपराधी होता है तो उसे अंतिम दाह के लिए, अंतिम संस्कार के लिए या शादी के लिए एक मोहलत मिलती है, तो मोहलत दी गई है। और इसमें ही लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने समन स्किप किया है ये दिखाता है कि किस प्रकार से वो चीज़ों से भागना चाह रहे थे। इसी आदेश में लिखा हुआ है। और आज का जो एक फैसला आया है वो दिखाता है कि कोर्ट को तो ये भी नहीं लगता कि ये क्रिमिनल की तरह बेल के लिए उनको बेल दी जा सकती है। इनको तो केवल प्रचार की परमिशन मिली है। तो मुझे लगता है कि आज तो हजारों क्रिमिनल्स को बेल मिली होगी। तो क्या सबको जश्न मनाना चाहिए क्या? ये किस बात का जश्न मनाया जा रहा है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या उनको दोष मुक्त कर दिया है? लेकिन एक राहत तो शहजाद पूनावाला, देखिए एक कहावत है अंगूर खट्टे हैं। अब देखिए अंतरिम जमानत तो मिली है, अब अंतरिम जमानत को आप किसी भी ढंग से लें, अंतरिम जमानत तो अंतरिम जमानत ही है, परमानेंट जमानत तो है नहीं, 2 जून तक की जमानत है। लेकिन फिर भी पॉइंट ये है कि आप लोग तो नहीं चाह रहे थे जमानत हो, लेकिन ये जमानत तब भी हो गई। पॉइंट ये है। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये अब घायल शेर है और ये घायल शेर बीजेपी को पूर्ण रूप से घायल कर देगा। प्रियंका जी मेरे साथ हैं। प्रियंका जी, आप ज्यादा उत्साहित हैं और इस ज्यादा उत्साह के अंदर आप ये जो एक छोटी सी राहत है इसको बहुत बड़ी राहत मान के बैठ गई हैं। मामला तो भ्रष्टाचार का ही है ना। जिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपकी पार्टी बनी थी, आज उसी भ्रष्टाचार पे अंतरिम जमानत पर आप लोग पटाखे जला रहे हैं। यानी कहां से कहां आ गए? नहीं, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, पर दिल्ली की जनता को पता है कि इकलौते मुख्यमंत्री पूरे देश में जो एक सरप्लस बजट देते हैं थी जन कल्याण सेवाओं के बाद भी वो भ्रष्ट नहीं हो सकते। जेबें भरी होती तो हमारा भी बजट लॉस में होता, जैसे भाजपा के सारे राज्य लॉस में हैं। तभी तो देश पे 200 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ाया भाजपा ने। ये हुई एक बात। दूसरी बात, आप समझें कि हमने अरेस्ट को ही चैलेंज किया, बताया इलीगल है, उस पे सुनवाई बाकी है, अभी वो होगी। ये उस केस में हमें बेल मिली है, तो ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि पीएमएलए कानून में तो बेल, आपको पता ही है, बेल मिलना लगभग नामुमकिन है, ये तो पता ही है ना। और जब हमारी बेल रिजेक्ट होती है, एक सेकेंड बीच में बंद कराइए छोटे बच्चों को, जैसे देखिए क्या होता है कि जब बेल रिजेक्ट होती है तब भी तो बोलते हैं ना कि डज नॉट डिसाइड, इट इज नो कॉमेंट ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, इट इज नो कॉमेंट ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। बीच में मत बोलिए, फिर मैं बोलूंगी ऐसे। इट इज नो कॉमेंट ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। जब बेल रिजेक्ट होती है तब तो ये उछल के भाजपाई बोलते हैं, आज मिल गई तो कह रहे हैं ऐसे। अब ये तो नहीं चाहते थे बेल हो ना, बेल हो गई। आप चाहते थे प्रचार से बाहर रखना, प्रचार करेंगे। आप 2022 से पीएमएलए के केस में मनी ढूंढ रहे हैं, जो तर्क मिश्रा जी ने दिया था, अगर जाके कोर्ट में तर्क देंगे तो थप्पड़ पड़ेगा। प्रियंका, दिखाना पड़ेगा। अब तक कोई ट्रेल नहीं दिखा पाए। लेकिन मैं एक और खबर बता देता हूँ शहजाद, मैं एक और खबर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कल 1 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अंदर वो इस केस के बारे में नहीं बात कर सकते, शायद जो मेरी जानकारी है। इसके अलावा इस केस से जुड़ी फाइल के बारे में नहीं बात कर सकते, माफ करिए। और साथ ही साथ 11 बजे हनुमान मंदिर जाएंगे। शनिवार का दिन बजरंगबली का दिन माना जाता है, तो 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। शहजाद पूनावाला, नहीं, हनुमान मंदिर जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी तो कम से कम ये भी बता दे कि वहाँ पे हनुमान जी से पूछे कि जो उनके साथी है डीएमके के, वो सनातन समाप्ति की बात कर रहे हैं। कोई राम बनाम शिव लड़वा रहा है, कोई राम जी के अस्तित्व को नकार रहा है, कोई राम मंदिर को बेकार बोल रहा है। तो हनुमान जी उनको सद्बुद्धि दे कि जब अब 7-8 दिन बाहर है तो वो अपने इन साथियों से रिश्ता तोड़े। दूसरी बात, देखिए अमीश जी, मैं समझता हूँ कि आपका शो 7 बजे का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शो में से एक है।
मैंने प्रियंका जी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की नहीं, मुझे लगता नहीं कि मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आवश्यकता है, पर इनकी जो शब्दावली है ये छोटे बच्चे की तरह, मुझे लगता है कि अपने अपने स्टैंडर्ड और नेशनल प्रवक्ता होने के तरीके से हमको बात रखनी चाहिए और फैक्ट पे बात रखनी चाहिए। तीसरी बात, आज आप इस बात का गर्व मना रहे हैं क्या? एक कंडीशन में पढ़ता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन डाली है कि ये व्यक्ति अपने सीएमओ ऑफिस नहीं जाएगा, ये व्यक्ति अपनी फाइल साइन नहीं करेगा। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है कि हम आपको इस लायक भी नहीं समझते कि आपको क्लीन चिट देना तो दूर की बात है, आपको बेल देना तो दूर की बात है, आप केवल इस 7-8 दिन के कार्यक्रम में जाओगे और वापस लौट कर आओगे, क्योंकि आपको हम इतना भी भरोसा नहीं करते कि आप सीएम हो जाओगे तो वहां पर कोई फाइल की हेराफेरी नहीं करोगे। और आखिरी बात, इन्होंने अभी बात कही कि दिल्ली एक लौता सरप्लस स्टेट है। अमीश जी, आप मुझसे ज्यादा विद्वान हैं, उत्तर प्रदेश का सरप्लस है, ओडिशा जैसे स्टेट का सरप्लस है, देश में कई सारे स्टेट हैं जिनके सरप्लस है। उल्टा शीला जी जो सरप्लस छोड़कर गई थी उसको भी न्यूनतम स्तर पर लाने का काम दिल्ली सरकार ने किया है, क्योंकि जिस प्रकार की वो सरकार चला रही, इसलिए लवली जी छोड़कर चले गए और बोला कि हमारा अधिकृत लाइन नहीं है कि इनके कामों का वखान करे जो कन्हैया कुमार कर रहे। कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ा रहे जिसके खिलाफ सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन दिया था कि नक्सली को शहीद बोलते हैं। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रियंका आंसर दिस, प्रियंका कक्कड़। मैं क्या जवाब दूं उस व्यक्ति का जिन्होंने 2 बार आपको बोला, 2 बार जिस व्यक्ति ने, भाजपा के व्यक्ति ने आपको बोला कि 7-8 दिन का रिलीफ है, उनको 2 जून तक की कैलकुलेशन नहीं पता कितने दिन का रिलीफ है, उनके तर्कों में कितना ही सब्सटेंस होगा, क्यों मेरे को आप उनका जवाब देने को कह रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ तो उनको ये भी नहीं पता, अब उनके तर्क देख लीजिए कैसे होंगे। उनको बोले थोड़ा अच्छे से पढ़ ले, पैरा 18 भी और पैरा 15 भी अच्छे से पढ़े, थोड़ा धीरे धीरे, अंग्रेजी है पर धीरे धीरे पढ़े, समझ आएगा। फिर इनको बोले कि इनसे पूछे, मैं तो बार बार पूछूंगी कि शरद रेड्डी और मंगुट्टा रेड्डी ये भाजपाई, इनके यहाँ पे प्रत्याशी कैसे बने? ये तो साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन थे, वो फिर एक को सरकारी गवाह बन गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया 2 साल बाद। क्या चल रहा है ये? लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं, सबको भाजपाई समझाया आपने, ऐसे नहीं होता। लोग आज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आज तानाशाही के अंत की शुरुआत हुई है। और मैं आपको निश्चित तौर पे कह रही हूँ, इंडिया गठबंधन जीतेगा और एनडीए का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरा निवेदन है कि आप दोनों अपने टर्न पे बोलें, जो आप बोल रहे हैं। आप दोनों मेरे लिए बड़े सम्मानित मेहमान हैं, शहजाद पूनावाला। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी एक टिप्पणी बार बार कर रही है कि ये एक राहत है और ये बीजेपी के लिए झटका है, और अब यहां से अरविंद केजरीवाल की सेकेंड इनिंग शुरू होती है, ये आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने बोला है। हाउ यू टेक इट? अमीश जी, आम आदमी पार्टी देश के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें लड़ रही है? मुझे लगता है 20-21 मैक्सिमम। पंजाब की सारी सीटें, दिल्ली में 4 सीटें, गुजरात में 1-2 सीटें लड़ रही है। तो जो 540 सीट का 10% भी नहीं लड़ रही है वो हमारे लिए झटका है। और 14-19 में इनको नोटा से कम, अभी 204 सीटें इन्होंने विधानसभा में लड़ी थी, वहां पर भी ये कह रहे थे अब झटका लगेगा आपको। झटका ऐसा लगा 204 सीट पे डिपॉजिट गए। अच्छा अमीश जी, प्रियंका जी का वैसे मैं सम्मान करता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, पर इतने डिबेट के बाद भी वो मुझे समझ नहीं पाई है। मैंने जानबूझ के 7-8 दिन बोला था, क्योंकि जैसे ही 7-8 दिन बोला तो इन्होंने सच बोल दिया कि ये 20 दिन की राहत है। मतलब कि ये अभी तक कह रही थी कि पूरा भाई बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने टर्न में बोलिए। मतलब कि प्रियंका जी जो अभी तक कह रही थी लोकतंत्र की जीत है, अमीश जी अभी तक इनके प्रवक्ताओं का बयान था कि हम क्लीन चिट मिल गई, हम राहत मिल गई, हम अपराध मुक्त हो गए। अभी स्वयं प्रियंका कक्कड़ जी ने माना है, सॉरी वाड्रा नहीं, वाड्रा के साथ अभी स्वयं प्रियंका कक्कड़ ने माना है कि ये, हाँ सॉरी, प्रियंका कक्कड़ ने माना है कि जून 1-2 तक की राहत है, मतलब कि लौट कर घर जाना है जेल के भीतर। तो अब तक ये क्यों बता रहे थे कि ये हमें क्लीन चिट मिल गई? तो मानो इस बात को कि क्लीन चिट मिल गई। और आपने सवाल का जवाब दिया। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, अब आप शांत रहिए। प्रियंका जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर आप बयान दे रहे हैं, एक जश्न बन रहा है, लेकिन पटाखे जलाए जा रहे हैं। मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं, आम आदमी पार्टी का उदय हम सबने कवर करा है, उसको उदय करप्शन के अगेंस्ट हुआ, आज करप्शन पे, इंटरिम बेल पे 21 दिन की राहत पे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये वाकई आपकी आइडियोलॉजी के लिए एक बड़ा फॉल आउट है? एक बड़ा आइडियोलॉजी के लिए फॉल आउट है बड़ा। आप ऐसा नहीं, आप एक बहुत रिस्पेक्टेड एंकर हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। करप्शन क्या प्रूव हो गया है? कोई चार्जशीट है, कोई ट्रायल चला है, बस जेल में डाल दिया तो करप्शन है?
ये कहानी भाजपा के दफ्तर में लिखी गई है और बच्चा बच्चा समझ रहा है। आप क्यों नहीं समझ रहे अमीश जी? बच्चा बच्चा पूछ रहा है आज कि 60 करोड़ क्यों लिया शरद रेड्डी किंगपिन से और उसके बाद उसकी रिहाई हो जाती है, उसका केस बंद हो जाता है। बच्चा बच्चा पूछ रहा है छगन भुजबल के केस में भाजपा में शामिल होने के बाद ईडी कोर्ट में कहती है एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं इस समय। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं और उन्होंने बोला कि अब हमें तानाशाही को मिटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। शहजाद पूनावाला, योर रिएक्शन टू दिस? शहजाद पूनावाला, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब हमें तानाशाही को हटाना पड़ेगा। फूलों की बारिश हुई अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर आ रहे थे। शहजाद पूनावाला, नहीं, अभी तो मुझे तो सिर्फ ऐसा डर लग रहा है कि इस भ्रष्टाचार के जश्न में कहीं पर वो वही चीज़ें जश्न मनाने के लिए कोई शैंपेन की बोतल ना खोल दे, क्योंकि वैसे भी शराब के साथ तो इनका पुराना रिश्ता है। 1 पे 1 फ्री और टेट्रा पैक में देने की भी तो व्यवस्था इन्होंने की थी। पानी पहुंचाया नहीं था कहीं पर भी, दारू सब जगह पहुंची थी। तो पता नहीं अब इनकी पार्टी फूलों से शुरू होगी और कौन से मुझे लगता है रसों तक जाएगी। मुझे उसमें नहीं जाना है, पर मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, तानाशाही मतलब कि कोर्ट ने विजय नायर को राहत नहीं दी तो वो कोर्ट तानाशाही कर रही है क्या? वही कोर्ट जब राहत दे दे आपको कुछ दिनों के लिए, तो वो कोर्ट ठीक है। नहीं शहजाद, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उन्होंने धन्यवाद बोला। हमने सुनाया वो। हाँ, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तानाशाह नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट उनका प्रेजेंट रिजीम के साथ ताल्लुक था। हाँ, उसी सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल शराब घोटाले में बताया है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिया है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इनकी कोई भी याचिका पर शराब घोटाले के केस को पूर्ण तरीके से क्वाश नहीं किया है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई का मिसयूज नहीं होता है ये निर्णय सुनाया है। इसी सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लालू जी जो कन्विक्ट हुए हैं, ये कह रही थी ना कि कोई कन्विक्ट नहीं हुआ, लालू जी कन्विक्टेड है। आज आप लालू जी के शागिर्द बने बैठे हैं, लालू जी को राहत नहीं मिली है तो माने सुप्रीम कोर्ट को भी, या सुप्रीम कोर्ट को केवल तब मानना है जब आपको कुछ दिनों की परमिशन दे दे, और फिर सुप्रीम कोर्ट अगर राहत ना दे तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना है। दूसरी बात, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है। इनका रवि श्रीवास्तव है मेरे साथ, रवि श्रीवास्तव है जी रवि श्रीवास्तव भी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद 1 सेकेंड, रवि श्रीवास्तव आप भी अपनी बात को रखिए। और क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसको ज्यादा रीड कर रही है या आम आदमी पार्टी इसको ज्यादा रीड कर रही है? योर टेक रवि श्रीवास्तव। अमीश जी, दो आई नो यू लव केजरीवाल, बीजेपी इसको सिर्फ ऐसे रिएक्ट कर रही है, इसे हिंदी में एक छोटी कहावत होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्योंकि अब इनका जो प्लान था, जो इनका डिजाइन था, इवल डिजाइन था, वो सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से सफल नहीं हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से इंटरिम बिल दी है अरविंद केजरीवाल को, वो स्वागत योग्य है और हम उसका धन्यवाद करते हैं। और इनको बताना चाहता हूं मैं कि अब अरविंद केजरीवाल का जो स्वरूप आपको देखने को मिलेगा अगले 3 हफ्तों के अंदर, वो आपके लिए कितना घातक साबित होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता, एक मिनट मैक्सिमम 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कितना बीजेपी के लिए घातक हो जाएगा? बेल मिली तो ये केस खत्म हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, ये केस खत्म हो कैसे गया खत्म हो जाएगा? आप लिख के रखिए, माननीय खत्म हो गया केस, जज लेकिन श्री
माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्पष्ट कहा है हम इसका फास्ट ट्रायल करेंगे, हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। तो ये विश्वास रखें कि शायद दोबारा जेल जाने की नौबत क्या नहीं ऑनरेबल आएगी। नहीं, ये ये मिसकोटिंग ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, हैव टू स्टॉप दिस। नो 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 सर। No, sir. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये समाप्त हो गया? नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। ये इंटरिम रिलीफ है। 2 जून को, 2 जून, ये 1 जून तक आके सरेंडर करना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक इसको इंटरिम बेल बोले, लेकिन इट इज जस्ट लाइक अ पेरोल। नहीं, ये देखिए, इसमें कुछ तथ्यात्मक चीजें रखनी पड़ेगी। ये इंटरिम रिलीफ है, ये इंटरिम बेल है। इंटरिम बेल को आप केस क्लोजर नहीं मान सकते जी। ये मतलब ये आपकी डेफिनेशन का, आप अपनी डेफिनेशन से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नेशनल टेलीविजन पे ये बात ना करें। ये बात तो आम आदमी पार्टी नहीं कह रही जो आपने बोली अभी बात। सत्यप्रकाश मिश्रा, क्या केस क्लोज हो गया है? ये सत्यप्रकाश मिश्रा, मैं ये कह रहा हूं कि जब इस देश में एक संत आशाराम को सजा हुई थी ना, तो उनके भी चेले चपाटी, आपको बताऊंगा, जब इस देश में आशाराम संत जो कहलाते थे, उनको जब सजा हुई थी ना, उनके सजा के पहले उनके सारे चेले चपाटी, और वो खुद कहते थे बड़े निर्दोष हैं, कोर्ट ने कभी छोड़ा नहीं, सजा सुना दिया, उसके बाद भी चेले घूम रहे हैं। राम रहीम के केस में यही हुआ। तो अरविंद केजरीवाल एक इतना बड़ा झूठ और फ्रॉड का नाम है इस देश में बन चुका है कि उसके 100 वीडियो ऐसे हैं जहां झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ है और लूट है। तो वो क्यों मानेंगे कि वो भ्रष्टाचारी है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिस्टर केजरीवाल गेट बैक ऑन 2 जून टू तिहाड़ जेल, और किसी मेरिट पर कमेंट नहीं किया। कोर्ट ये कहते हैं ना बैठी है कक्कड़ जी कि लॉ उन्हीं को आता है। अरे कोर्ट को बताइए ना लॉ। देश में 2 साल से जांच चल रहा है, कह रहे पैसा नहीं पकड़ाया, पैसा खर्चा कर देंगे चुनाव में, हजम कर देंगे, नहीं पकड़ाया। रवि भी कुछ कर जा रहे हैं, शहजाद जी भी कुछ कर जा रहे हैं। प्रियंका, ओके, पहले रवि को मौका दीजिए। रवि 30 सेकंड आपके हैं। रवि 30 सेकंड रिस्पॉन्ड टू। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं रवि जी कि अरविंद केजरीवाल का ये पूरा का पूरा केस जो है वो फर्जी केस है, सिर्फ बयानों के आधार पे बना हुआ केस है। मैं चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंदर रखा है जेल में, और अरविंद केजरीवाल भी जेल में थे। चुनाव अगर नहीं होता तो जेल में ही रहते। ट्रायल जब चलेगा ना, उसके बाद कोर्ट में जाके बहस करिएगा। ये देश अदालत से चलता है, आपके बहस से नहीं चलता। अदालत ने कहा 2 तारीख को वापस जेल पहुंचिए। अदालत ने कहा कि आप मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे। अदालत ने कहा है चुने हुए मुख्यमंत्री को कि आप कोई केस के बारे में बात नहीं करेंगे, आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री का सारा पावर सीज है, क्योंकि वो अपराधी की तरह जेल में है। उसके ऊपर खतरनाक गंभीर अपराध और भ्रष्टाचार के मामले हैं। ये देश लोकतंत्र संविधान से चलता है। आप तानाशाही हैं क्योंकि आप अदालत के किसी फैसले को मानते नहीं है। तानाशाह कौन होगा जो अदालत के फैसले को गलत मिस इंटरप्रेट करने के लिए सामने खड़ा होगा? वो तानाशाह है। अरविंद केजरीवाल आज भीड़ को बताए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 2 तारीख को वापस तिहाड़ जेल वापस बुलाया है। ये हिम्मत है तो ऑल ऑडियोज डाउन। मेरा निवेदन है शहजाद पूनावाला 40 सेकंड, देन प्रियंका जी। शहजाद पूनावाला। अमीश जी, क्योंकि आप पूरे देश की पॉलिटिक्स को बहुत गहराई से कवर करते हैं, आपके सभी जगह ब्यूरोज है। अरुण गवली जब जेल में था तो उसको भी ऐसी टेम्परेरी राहत 28 दिन की मिली थी। तो आज अरुण गवली की स्थिति में है अरविंद केजरीवाल, या उसी स्थिति में है? लालू जी कन्विक्टेड है, उनको बेल मिली हुई है, उस स्थिति में नहीं है। ये परमिशन है, ये बेल नहीं है। इंटरिम बेल मिली है, पूरी बेल भी नहीं मिली है। दूसरी बात, पैरा 15 और पैरा 19 में सुप्रीम कोर्ट का मैं कोट करना चाहता हूँ। पैरा 19 में बोलते हैं ग्रांट ऑफ इंटरिम बेल इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज एक्सप्रेशन ऑन मेरिट्स ऑफ द केस, और पैरा 15 में कहते हैं कि समन्स पर ना जाकर अरविंद केजरीवाल ने गलती की है। और तीसरी बात, ये बोल रहे थे घातक किसके लिए साबित होगा? राहुल गांधी के लिए घातक साबित होगा। कल तक जो राहुल गांधी को माइलेज मिल रहा था ना अमीश जी, जो राहुल गांधी का माइलेज है अब देखो कटने वाला है टीवी पर पूरा माइलेज। तो ये तो अब इनकी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को वापस करवाया था। 40 सेकंड। ओके शहजाद जी 40 सेकंड। प्रियंका शार्प रिप्लाई। देखिए मेरे को पूरा सम्मान है आपके सारे पैनलिस्ट का, और मैं कानून की एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हूं। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे गंभीर विषय पर जब चर्चा करनी हो तो आप एक सीनियर एडवोकेट भी बिठाया करें, ताकि जो लोग तेज चिल्ला कर दिखा रहे हैं कि उनको बहुत वकालत आती है या वो कभी कोर्ट घुसे हो, तो उनके जो तर्क है वो आपको अच्छा आंसर मिलेगा। मिश्रा जी गारंटी देते हैं आज इतना
चिल्ला रहे हैं, हमें आरोपी साबित कर रहे हैं, जो कोर्ट ने भी नहीं किया। मिश्रा जी, आप कम से कम इस बात की गारंटी दीजिए जब बिहार हार जाएगा। अच्छा, मैंने सुना उपेंद्र कुशवाहा ने, सुनिए ना, मुझे रुकना होगा, ब्रेक के लिए, मुझे ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन बड़ी खबर, ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ हम वापस आ रहे हैं। और आज हम वोट पथ में मौजूद हैं मुंबई नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी आमची मुंबई में, और मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष जी, आपका अभिनंदन है, अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है। कोर्ट ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि मेरिट्स ऑफ द केस में गए नहीं है, केस के मेरिट्स में नहीं गए, तो उन्होंने कहा है कि चुनावी प्रचार कर सके। पर इतिहास में पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को इस तरह की बेल दे रहा है, ये पहली बार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे हम टिप्पणी नहीं देते हैं साधारणतः जी, पर लेकिन अभूतपूर्व नहीं लगता आपको? सुप्रीम कोर्ट अपने आप आत्मचिंतन करे इस विषय के बारे में। बैकरूम बॉय से अब आप लोकसभा कैंडिडेट हैं, राज्यसभा में इतने साल रहने के बाद लोकसभा का आप चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। एक वर्षों तक दूसरों को लड़ाना का अनुभव तो बहुत अच्छा आया, लेकिन कैंडिडेट की साइकोलॉजी कुछ अलग ही होती है, वो इस बार अनुभव करने को मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जनता की अदालत में जाकर, जनता के बीच रहकर, जनता के सुख सुविधा समस्या समझने का मौका दिया। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जब आप तो महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार बने हुए हैं, लेकिन अब जब ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इस राजनीति में करवाहट बहुत आ गई है। नाना पटोले ने भी एक बयान दिया है, और इसके अलावा संजय राउत ने एक बयान दिया है। कैसे देखते हैं? कौन इनको सीरियसली लेता है भाई साहब? ये एक स्पेंट फोर्स है। आप देखिए ना, शिवसेना, पूरी की पूरी शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ आ गई। उद्धव ठाकरे जी ने पहले मोदी जी को धोखा दिया, देवेंद्र फडणवीस जी को धोखा दिया, उनके नाम पे उनके एमपी एमएलए जीत के आए। उसके बाद एक मुख्यमंत्री बनने का और अपने लड़के को स्थापित करने का उनके जो लालसा थी, उसने उनको इतना कमजोर बना दिया कि उन्होंने धोखा दिया, दगाबाजी की मोदी जी और फडणवीस जी के साथ। और आप देखिए, इतनी खराब सरकार चलाई महाराष्ट्र में, एक ऐसी सरकार जिसने कोई निर्णय नहीं लिए, ऐसी सरकार जिसका मुख्यमंत्री कभी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं गया। और जब शिवसेना के लोगों ने महसूस किया कि ये बाला साहेब ठाकरे जी के सभी सिद्धांतों के खिलाफ जा रहे हैं, कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए उद्धव ठाकरे जी, तो पूरी शिवसेना ने तय किया कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अब उद्धव ठाकरे जी अलग हो गए, एक स्प्लिंटर ग्रुप। तो संजय राउत को कौन सीरियस? लेकिन प्रधानमंत्री ने भी आज अपनी महाराष्ट्र की रैली में उसका जिक्र किया। क्या आपको लगता है जो टिप्पणी करी गई प्रधानमंत्री को लेकर, खासतौर पर कहा था कि हमने औरंगजेब को रोका है, प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब से करी गई और कब्र खोदने की बात की गई? ये माननीय प्रधानमंत्री जी पे समय समय पे अलग अलग पार्टी, अलग अलग नेताओं ने, चाहे वो मनीषशंकर अय्यर हो, उन्होंने भी अभी कुछ विवादित बयान दिया। संजय राउत जैसे, मणिशंकर अय्यर तो ने कहा कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, हमें बातचीत करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि देश को इन जैसे नेताओं से, इन जैसी पार्टियों से बचना पड़ेगा। और इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े नेता हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी जी हों, उनके मित्र पक्ष के नेता, उन्होंने माफी मांगनी पड़ेगी देश से। एक के बाद एक देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को बंटवारे की बात करते हैं, धर्म को लड़वाते हैं, जाति के आधार पर लड़वाते हैं लोगों को। अब तो हमारे स्किन के कलर के ऊपर भी, हमारे रंग पे भी देश को बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो राजनीति में भाषा का स्तर है उसमें एक गिरावट आई है? क्या आपको लगता है कि जो टिप्पणियां हो रही हैं वो वाकई बहुत ज्यादा निचले स्तर की हैं दोनों तरफ से? मैं भारतीय जनता पार्टी की भी बात, हमारी तरफ से तो हमने कोई ऐसे विवादित बयान जो देश हित के ना हो या देश के लिए नुकसानदायक हो, ऐसा तो कभी किया ही नहीं। जी। ये तो जब इस प्रकार के बयान, इस प्रकार का मैनिफेस्टो
इंडिया अलायंस, कांग्रेस, उनके मित्र पक्ष लाते हैं, इस प्रकार के झूठे नैरेटिव्स कई बार प्रचारित करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से हमें भी उसका जवाब देना पड़ता है। जी, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर एक फैक्टर है 2024 के चुनाव के अंदर? हमारी आस्था का सवाल है। 140 करोड़ भारतवासियों की आस्था, हमारी इतिहास प्रभु श्री राम के साथ जुड़ा हुआ है, और प्रभु श्री राम किसी एक धर्म के नहीं है, प्रभु श्री राम पूरे देश के हैं, पूरी दुनिया के। लेकिन विपक्ष तो अभी तक टिप्पणियां कर रहा है कि ये राम मंदिर बेकार है, और इसका जवाब भारत की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी राहुल गांधी और उनके मित्रों। उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व को त्याग दिया, उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहेब के कहे हुए हर उस विषय को नजरअंदाज किया है जो मूलतः सिद्धांत थे शिवसेना के। राहुल गांधी जी तो बॉयकॉट किया उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा, अब क्लेम करते हैं कि मैं शिव भक्त हूं। अब कोई उनका नेता कहता है कि नींव रखने का काम तो राजीव गांधी ने किया। तो देशभक्ति और राम भक्ति अगर इतनी थी जी तो राम सेतु को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया? तो ये थे पीयूष गोयल हमारे साथ।